हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। भतीजे को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है बहन जी ने। बहन जी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है कि आपको क्या बताऊं अब। और माना जा रहा है कि अब बहन जी रिटायरमेंट ले लेंगी। इससे पहले मैं चर्चा की शुरुआत करूं, एक फोटो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक फोटो पहले देखिए। पहले तो ये फोटो आप देखिए, फिर इस फोटो को मैं डिटेल में विस्तार से आपको बताऊंगा कि इसके बारे में आप कितना जानते हैं। पहले तो पूरे स्क्रीन पर इस फोटो को आप देखिए। कुछ याद आया? कुछ याद आया? कौन है ये? दोस्तों, इनका नाम है आकाश आनंद। अब भी नहीं समझ पाए? चलिए थोड़ा और परिचय देता हूं। ये आनंद कुमार के बेटे हैं। अब भी नहीं समझ पाए? अरे भाई, ये बहन जी के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। अब समझ पाए? जी हां, आकाश आनंद। इनका एक बहुत बड़ा परिचय है। इन्होंने लंदन से एमबीए की पढ़ाई की है। 2019 के लोकसभा के चुनाव में स्टार प्रचारक थे और अभी बीएसपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी के ये नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। दोस्तों, इनके पिता जो हैं, जो आनंद कुमार थे, आनंद कुमार को याद होगा आपको कि मायावती जी ने उपाध्यक्ष बनाया था और आनंद फानंद ने उस पद से हटा भी दिया था। और जब आकाश आनंद को जिम्मेदारी दी, इनकी जो एंट्री हुई, तो ये भी एंट्री चौंकाने वाली थी। तो कुल मिलाकर मायावती जी के बाद एक तरीके से पार्टी के सर्वे सर्वा हैं आकाश आनंद। तो चलिए विस्तार से खबरों पर रोशनी डालते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का दिन बहुत बड़ा था मायावती जी के लिए, क्योंकि धर्म परिवर्तन लव जिहाद को लेकर जिस तरीके से उन्होंने मुखरता से तेवर दिखाए, प्रतिक्रिया दी, वो चौंकाने वाला था। बहन जी कह रही हैं, बसपा सुप्रीमो कह रही हैं कि हिंदू धर्म को सिर्फ बढ़ावा दिया जा रहा है, सारे धर्मों को उपेक्षित रखा गया है। तो आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, लेकिन उससे पहले, जिम्मेदारी देने से पहले मायावती जी ने कहा क्या, वो जान लीजिए, बहुत जरूरी है। मायावती जी कहती हैं कि पिछले कुछ समय से भाजपा और कांग्रेस में इस मुद्दे पर काफी प्रमुखता से लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में कौन बड़ा हिंदुत्ववादी और हिंदू भक्त है और पूजा पाठ करने में माहिर है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्मों की दोनों पार्टियां उपेक्षा कर रही हैं। और जो धर्म परिवर्तन है, चाहे लव जिहाद का मसला है, इसको लेकर बहन जी आज काफी ज्यादा दोस्तों नाराज नजर आई और साफ तौर पर दोनों पार्टियों को चेतावनी दे डाली है कि अगर ऐसे रहा तो 2024 दूर नहीं है, सबक सिखा दूंगी। लेकिन बहन जी सबक सिखाएंगी या सीखेंगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जो जिम्मेदारी दी गई है नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को, उस पर भी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। तो लव जिहाद धर्म परिवर्तन को लेकर उन्होंने जो कहा है वो जान लीजिए। उन्होंने कहा है कि यूपी और उत्तराखंड में जो मजार तोड़ा जा रहा है उसका बीएसपी विरोध करेगी। मजार तोड़ने में मुझे कोई राजनीति दिख रही है। बीएसपी सभी धर्म का आदर सम्मान करती है। कांग्रेस और बीजेपी को हिंदू धर्म के अलावा दूसरे धर्मों का भी सम्मान करना चाहिए। और महाराष्ट्र में सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, दलित और पिछड़े लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। तो ये चिंता कहीं ना कहीं लाजमी भी है। और जिस तरीके से दलितों को, मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जा रहा है, जो खबरें आ रही हैं खास तौर से, आ, आप उत्तराखंड में देख रहे हैं कि कैसे अल्टीमेटम दे दिया गया है कि यहाँ के दुकानदारों को कि छोड़ दो दुकान। तो ये जो जहर बोया जा रहा है हिंदू मुसलमान का, मंदिर मस्जिद का, वो बहुत खतरनाक कॉकटेल है दोस्तों। खैर, आज मायावती जी ने जो जिम्मेदारी दी है वो उसकी बात कर लेते हैं। तो आकाश आनंद का परिचय मैंने आपको दे दिया है। दोस्तों देखिए, नहीं भूलना चाहिए 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में चुनाव होने वाले हैं और इसी की तैयारी अब शुरू कर दी गई है बीएसपी की तरफ से। बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, ये मत भूलिए। भले ये पार्टी कम सीट जीतती है, लेकिन जहां भी लड़ती है कुछ वोट शेयर जरूर लेकर आती है। और चाहे वो पंजाब हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे राजस्थान हो, कर्नाटक हो, हर जगह इसका अपना जनाधार है। ये बात और है कि सत्ता में नहीं आ पाती है, लेकिन हाँ, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है। तो इन चारों राज्यों के लिए जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, उन्हें कोऑर्डिनेटर बनाया गया है।
यानी वो कोऑर्डिनेट करेंगे चीज़ों को। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में भी करेंगे। तो कहीं न कहीं जो एक चेहरा बीएसपी में नज़र आ रहा है मायावती जी के बाद, वो इन्हीं का चेहरा है। तो इन चेहरे को आप ज़रा गौर से देखिए, इनको पहचान लीजिए। तो आकाश आनंद ने क्या कुछ कहा है ज़िम्मेदारी लेने पर, वो मैं आपको अब बता देता हूँ। आकाश आनंद लिखते हैं कि आदरणीय मायावती जी और बीएसपी का मुझे राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने का मैं आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि आदरणीय मायावती जी ने कहा है, हम दलितों, आदिवासियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का हर स्तर पर हो रहे शोषण, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेंगे। बहुजन मिशन और आंदोलन हम लोगों का कर्तव्य है और जिस विश्वास के साथ मुझे इस मिशन की जिम्मेदारी दी गई है, मैं शीर्ष नेतृत्व और सभी कार्यकर्ताओं के उसी विश्वास को कायम रखूंगा। आप सभी का धन्यवाद। जय भीम। तो दोस्तों, इसी ट्वीट पर किसी ने प्रतिक्रिया जाहिर की है। इसमें से एक प्रतिक्रिया मैं पढ़ना चाहूंगा, काफी तीखी लग रही है। इन्होंने लिखा है, बाहर भी निकलना पड़ता है भाई साहब, ट्विटर पर डायलॉगबाजी करने से चुनाव जीतना होता तो बात क्या थी। अब सभी की नजरें आपके ऊपर हैं, आपको आगे की बागडोर संभालनी है। सभी बहुजन और अल्पसंख्यक समाज के लोग बसपा, बहन जी और आपसे करिश्मे की उम्मीद लगाए बैठे हैं। दोस्तों देखिए, जो बहुजन समाज है अभी भी उम्मीद लगाए बैठा है। ये कह रहे हैं कि भाई बसपा, बहन जी और आपसे करिश्मे की उम्मीद लगाए बैठा है। यानी दोस्तों, ये कोई मामूली जिम्मेदारी नहीं है। आकाश आनंद साहब, आप इसे हल्के में मत लीजिएगा कि आपको ये जिम्मेदारी सौंप दी गई और आप ट्वीट कर देंगे और बस। आपको धरातल पर उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि आप एक राष्ट्रीय पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और बहन जी के, जो 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश में, उनके भतीजे हैं और आपके पापा जी को उपाध्यक्ष बनाया गया था, आपको याद होगा। तो आकाश जी, थोड़ा सा आपको काम ये करना पड़ेगा, अब आपको सक्रिय रहना पड़ेगा, धरातल पर आना पड़ेगा। ये देख रहे हैं, ये हैं चंद्रशेखर आजाद रावण, सोशल मीडिया पर उतने एक्टिव हैं और काफी वो धरातल पर भी काफी एक्टिव है। कहीं भी दलितों के खिलाफ कोई घटना घट जाए, मजाल है रावण वहां नहीं पहुंचे। लेकिन आप नजर नहीं आते हैं साहब, आप नजर नहीं आते हैं। यहां मैं सिर्फ अच्छाई अच्छाई नहीं गिनाऊंगा कि हाँ ताली बजा दिया। जरूरी है कि जो चीजें सच्ची हो सच्ची बोलनी पड़े। आकाश जी, आपको बाहर तो निकलना पड़ेगा। लोगों में रोष है, मैं आपको बता रहा हूं, आप समझिए। आप इसे हल्के में मत लीजिए, क्योंकि बसपा को कांशी राम ने जिस मकसद से बनाया था वो भी पूरा नहीं हुआ है। बहुजनों को राजनीति में भागीदारी दिलाना मकसद है। दलितों को राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की जरूरत है। बाबा साहेब का सपना तभी साकार हो पाएगा जब बहुजन शिक्षित होगा, संगठित होगा, संघर्ष करेगा और राजनीति में भागीदारी निभाएगा। तो आकाश जी, उम्मीद करता हूं आप हमारी ये बात सुन रहे होंगे। आप अब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहेंगे, आप जमीन पर उतरेंगे, भाषण देंगे। मुझे याद है आपको 2019 में स्टार प्रचारक भी बनाया गया था। तो अब ये जो 4 राज्यों का चुनाव है काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद 24 आ जाएगा। तो इसीलिए तैयारी तेज करिए, धार तेज करिए। और मैं तो कहूंगा दोस्तों, जो आजाद समाज पार्टी है, भीम आर्मी है, बहुजन है, बहुजन समाज पार्टी है, सब एकजुट हो जाएं। यही मौका है। ये टुकड़ों में लड़ाई नहीं जीत सकते आप, आपको संगठित तो होना ही पड़ेगा। और बाबा साहब ने जो संगठित होने की बात कही थी, अगर आप ही लोग संगठित नहीं हो पाएंगे तो फिर जो बेचारा दलित समाज है, हमारा जो पिछड़ा समाज है, जो बहुजन है, वो कैसे प्रेरणा लेगा। जरूरी है कि आप लोग एक मिसाल तो कायम करें। लोग ये भी कह रहे हैं कि अब मायावती जी क्या रिटायरमेंट ले लेंगी, क्या अब वो कहीं ना कहीं राजनीति से दूर भाग रही हैं, धरातल पर वो भी नजर नहीं आ रही हैं। पहले काफी एक्टिव थी, हालांकि अब ट्वीट उनके आ जाते हैं। बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ लगातार ट्वीट करती रही हैं, अखिलेश के खिलाफ भी ट्वीट करती रही हैं। लेकिन बहन जी से भी लोग आस लगाएं कि बहन जी, आप भी कम से कम जमीन पर उतरिए, जिससे जो आपका तेवर था बरकरार रहे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, खूब सारा शेयर कीजिए, जिससे लोग जागरूक पाएं। और नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइएगा। शुक्रिया।